अपने बेटे की शादी करने चलें तो हमें किस प्रकार की लड़की देखनी चाहिए। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है आज के बदलते हुए परिवेश में, बदले हुए परिवेश में। राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आजकल के हालात ऐसे हो गए हैं कि सबसे ज़रूरी बात ये हो गई है कि जैसे बच्चों का विवाह हम करें तो वो किस तरीके से सुरक्षित रहें और अपने परिवार को बसाएं और अपनी जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाएं। लेकिन आज हमें सामाजिक पहलू से ज़्यादा कानूनी पहलू पे ध्यान देने की ज़रूरत पड़ गई है। जैसे आजकल के हालात चल रहे हैं, अतुल सुभाष और पुनीत खुराना जैसे बड़े बड़े केसेस हो गए हैं, तो इन सब को देखते हुए हमें भी सचेत और अधिक सचेत होने की ज़रूरत पड़ गई है। पहले का समय था, बेटी जब विवाह के पहले ये सोचती थी कि शादी होगी तो पता नहीं कैसा परिवार मिलेगा, कैसा घर मिलेगा और मुझे कैसे एडजस्ट करना पड़ेगा। और वो क्या करती थी, अपने मम्मी, चाची, ताई और भाभी इन सब के समझाने से उसके बाद आके ससुराल में उसी तरीके से करके सबका मन जीतने की कोशिश करती थी। लेकिन आज उसका उल्टा है, माहौल बिल्कुल उलट गया है। आज सास सोचती है कि पता नहीं कैसी बहू आएगी, खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम लोगों को सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, साथ रहेगी या अलग रहेगी। बहुत सारे ऐसे प्रश्न दिमाग में गूंजने लगे हैं, ऐसे दिमाग में आने लगे हैं कि मतलब अपने बेटों की शादी करने में डर लगने लगा है। जो महिला कानून का शिकंजा है वो हर परिवार के लिए एक भय उत्पन्न करने वाली स्थिति बना देता है। तो ऐसी स्थिति में हमें अपने विवाह के सामाजिक पहलू को देखने से ज़्यादा अब कानूनी पहलू को देखने की ज़रूरत है। अब छोटी सी बात हुई, जरा सा बात हुई, मन को लग गई, बस लड़ाई झगड़ा, धीरे धीरे तूल पकड़ते पकड़ते इतनी सारे 498A, DV, उसके बाद मेंटेनेंस, एलिमनी, यहाँ तक कि 377 अननेचुरल सेक्स और बलात्कार, रेप जैसे चार्जेस में एकदम से सारा परिवार जूझना शुरू कर देता है और छोटी छोटी बातों में इस तरीके के बड़े बड़े बवाल होने शुरू हो जाते हैं। और शहर शहर चक्कर लगाते हुए एक अपने बेटे को, परिवार को बसाने के चक्कर में एक बसा बसाया परिवार तहस नहस हो जाता है। तो ऐसी स्थितियों में हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम जब भी शादी करने चलें, अपने बेटे की शादी करने चलें, तो हमें किस प्रकार की लड़की देखनी चाहिए। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है आज के बदलते हुए परिवेश में, बदले हुए परिवेश में, क्योंकि पहले का समय दूसरा था और अब दूसरा है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि कभी भी आप विवाह करने चलें अपने बेटे का तो अपने समान स्तर में करें। कभी भी अपने से बहुत धनी या फिर बहुत निर्धन, बहुत से लोग होते हैं जैसे सोचते हैं कि चलो किसी गरीब परिवार की लड़की से शादी कर लेते हैं, बेचारी सीधी सादी रहेगी, ज़्यादा जागरूक, बहुत ज़्यादा उसकी इच्छाएं नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा हसरतें नहीं होंगी, हमारा बेटा सुखी रहेगा, उसके कहना मानेगी। तो ये सारी चीज़ें अब बिल्कुल भी नहीं हैं। इस गलत फहमी को मन से निकाल दीजिए, क्योंकि गरीब परिवार की लड़कियां आजकल की चकाचौंध में सोशल मीडिया, हर एक के पास मोबाइल है, सोशल मीडिया ने इतना ज़्यादा उन सबको प्रभावित कर रखा है। जब वो अच्छे परिवार में आ जाती हैं या धनी परिवार में, जैसे लड़का अच्छा कमाता है, तो क्या होता है कि उनके हसरतें बिल्कुल से एकदम से फूट पड़ती हैं और धीरे धीरे करके उनके अंदर जो लालच और जो इस तरीके की अपनी इच्छाओं की पूर्ति जो कि वो पहले नहीं कर पाएंगी, बहुत सी जैसे गरीब लड़कियां होती हैं तो उनके माता पिता यही कहते हैं कि शादी हो जाए फिर अपनी इच्छाएं पूरी करना, तो बस वो अपनी इच्छाएं पूरी करने में लग जाती हैं और ऐसी स्थिति आ जाती है धीरे धीरे जब उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है। ये सबके साथ नहीं होता है, मैं कोई एक एकदम एग्जैक्ट बात नहीं है, लेकिन ऐसा अक्सर पाया गया है। तो इसलिए अब इस मुद्दे पे कि हम किसी गरीब घर की सीधी सादी लड़की, ये एक बहुत बड़ी भूल है कि अब गरीब घर की कोई रह गई है और वो सीधी सादी रह गई है। तो बहुत माहौल बदल चुका है, इन सब चीज़ों से आपको सावधान होने की ज़रूरत है। अपने स्तर से समान स्तर पे ही विवाह करें। बहुत अधिक अमीर होगी तो एडजस्ट नहीं कर पाएगी और बहुत गरीब होगी
तो भी एडजस्ट नहीं कर पाएगी। अगर आप खाते पीते हैं तो आप खाते पीते अपने समान स्तर के ही परिवार में अपना संबंध बनाएं। ऐसा नहीं है कि बहुत ऊंचा बहुत नीचा, तो ये दोनों ही खतरे का अलार्म है। तो इसलिए सावधान हो जाएं, इस तरीके की लड़की को घर में ना लाएं। दूसरा पॉइंट है समाज में उनका परिवार और खानदान की क्या स्थिति है। सबसे पहले तो बड़े बुजुर्ग, हमारे पुराने समय में यही होता था कि बड़े बुजुर्ग लोग जाते थे, सबसे पहले उनका परिवार का पूरा बैकग्राउंड वगैरह ये सब देखा जाता था, अच्छी कैसी स्थिति है, पड़ोसियों से उनके संबंध कैसे हैं, अपने रिश्ते नातेदारों के साथ उनके कैसे संबंध हैं, ये सारी चीज़ें पहले खूब देखी जाती थी। अब लेकिन क्या होता है कि अब लोग कहते हैं कि अरे क्या करना है परिवार वालों से, हमें तो लड़की से मतलब है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लड़की भी उसी खानदान से, उन्हीं संस्कारों के बीच से आई है, उसकी जड़ें वहीं पर हैं, और जो कुछ भी उसने सीखा है, जो भी उसको संस्कार मिले हैं अपने परिवार से, उन्हीं का प्रदर्शन वो आगे चल के करेगा। अगर परिवार में माँ जो है वो बिगड़ैल है, आवारा है, और उनका खानदान अच्छा खानदान नहीं है, अच्छे खानदान से इन द सेंस कि बहुत ही शराबी कबाबी और बहुत ही अनरेपुटेटेड इस तरीके की फैमिली है कि जिसकी प्रतिष्ठा बहुत खराब है, अड़ोसियों पड़ोसियों संबंध अच्छे नहीं हैं, और हर किसी को वो बुरा ही बताते हैं, तो एक कमी उन्हीं के अंदर है और किसी के अंदर कमी नहीं है। कमी स्वयं में है, तभी वो उनको कोई पसंद नहीं आ रहा है और वो किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे माहौल के बीच में रह के अगर लड़की पली बढ़ी है तो उसके अंदर वैसे गुण आ जाना स्वाभाविक है। तो ऐसे लोगों से भी, ऐसे परिवार से आप सचेत रहें। जो लोग सामाजिक सोशल होते हैं, सब पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, इनसे उनसे सबसे उनके अच्छे संबंध होते हैं, तो उनके ऊपर अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा का दबाव होता है। और ऐसी स्थिति में अगर उनके परिवार की लड़की कोई गलत कदम उठाती है तो फिर उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल होती है, उनके ऊपर दबाव पड़ता है, तो वो स्वतः अपनी बेटी को समझाएंगे कि तू ऐसा ना कर, तू ऐसा ना कर। तीसरा पॉइंट है कि जिस घर में माँ की चलती हो, माँ की यानी कि महिलाओं की चलती हो, तो वो घर भी शादी के योग्य नहीं है। पिता भाई ये सब जो है दबते हों और माँ जो भी कहे माँ वो चले, तो ऐसी स्थिति में भी परिवार में माहौल अच्छा नहीं होता। और ये बात अलग है कि आप अलग से किसी भी डिसीजन को लेने के पहले माँ की आप ओपिनियन लीजिए, मतलब उसकी जो सलाह है वो लेना तो बहुत अच्छी बात है, सही बात है, वाजिब है। लेकिन अगर केवल माँ की ही चलती है, या क्योंकि ये सारी बातें लड़की भी आके आपके घर पे रिपीट करेगी, उसने कभी अपने पिता को इस तरीके से आगे बढ़ते नहीं देखा, उसने अपनी माँ को ही उग्र रूप में देखा है, तो वो उसके लिए एक नॉर्मल बात है, एक नॉर्मल बिहेवियर होगा। और ऐसी स्थिति में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे बाद में, सिवाय उसके पिता की तरह आपको भी पिसना पड़ेगा। ऐसी लड़कियां रिश्ते नातेदारों का, आपके परिवार के लोगों का सम्मान कभी नहीं करेंगी, और जो कुछ वो कहेंगी वही आपको मानना पड़ेगा। तो ये स्थिति ना आने पाए तो आप सचेत हो जाइए। इस स्थिति वाले जो परिवार हैं वहाँ संबंध कदापि ना करें। दूसरा पॉइंट मैं ये बताऊंगी कि लड़की के बारे में अच्छी तरीके से जान लें, क्योंकि लड़कियां आजकल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ में, सोशल मीडिया के माध्यम से, और आजकल तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का कल्चर है, तो ये भी बहुत घातक है। तो लड़की का कैरेक्टर दूसरे नंबर पे आता है, तो लड़की के कैरेक्टर को आप देखें, समझें, बहुत अच्छी तरीके से उसके बारे में पता लगाएं कि कहीं इनके बॉयफ्रेंड तो नहीं है, बहुत सारी जो किस तरीके की इसकी एक्टिविटीज़ हैं, सोशल मीडिया पर किस तरीके की एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें आप जब भी परिवार का रिश्ता करने चलें तो वहाँ अच्छी तरीके से कुछ दिन समय दें, और उसके बाद एक एक पॉइंट पे बहुत ध्यान से पूरा इन्वेस्टिगेट करें, उसके बाद जाके आप अगला कदम उठाएं। वरना आजकल स्थितियां बहुत ही खराब हो चुकी हैं, और ऐसी स्थिति में आप खुद अपने पैर कुल्हाड़ी मार लेंगे। अगला पॉइंट है, कभी कभी देखा गया है कि लड़कियां अपने प्रति सहानुभूति बटोरने के लिए, अपने प्रति अट्रैक्ट करने के लिए सामने वाले को बुराई करती हैं दूसरों की, और कोई लड़कियां अपने माता पिता तक की बुराई करती हैं, अपने माता पिता, रिश्तेदारों की, पड़ोसियों की बुराई करती हैं और अपने आप को उनका विक्टिम बताती हैं। तो जिस लड़की को माता पिता ने पढ़ाया लिखाया, इस योग्य बनाया,
और पूरा पालन पोषण किया जीवन भर, उसी को वो बुरा कहने लगे, तो फिर आगे के लिए आप सचेत हो जाइए कि आपने तो अभी उसको जाना भी नहीं सही से। तो उसको जानने में ये कोताही बिल्कुल ना करिए। उसकी जो सहानुभूति प्राप्त करने की जो आदतें हैं और बुराई करने की, तो ऐसी लड़कियां किसी की नहीं होती हैं। मौका पड़ने पे वो हर किसी के साथ इसी तरीके का व्यवहार कर सकती हैं। वो अपने माता पिता की बुराई करेंगी तो आपके माता पिता तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो आगे के लिए भविष्य में इस तरीके की लड़कियां ठीक नहीं रहती। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और हर लड़की, ज़्यादातर लड़कियां फेसबुक, इंस्टाग्राम इन सब में मौजूद रहती हैं। तो कभी भी कोई लड़की, अगर मान लीजिए आप लव मैरिज कर रहे हैं या उससे मिलते जुलते हैं, या शादी के पहले क्या होता है कि जब बातचीत होती है तो लड़के लड़की को मिलने की इजाज़त दे दी जाती है कि आप लोग आपस में मिलजुल के एक अच्छा, मतलब अपने एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। तो ऐसी स्थिति में आप एक ये भी चेक कर सकते हैं कि लड़की अगर अपना मोबाइल छुपाती है, आपसे हर चीज़ उसमें लॉक करके रखती है और आपसे मोबाइल अपना छूने नहीं देती है, इसमें कोई खतरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं या फिर आप जो है एकदम निश्चिंत हैं अपनी तरफ से। तो अगर ऐसी स्थिति है कि हर चीज़ छुपा रहे हैं, हर चीज़ लॉक की हुई है, तो वो आपको चेक करना है। बातों बातों में आप ये चेक कर सकते हैं कि लड़की अगर अपना मोबाइल छूने नहीं देती है, उसको कोई मैसेज नहीं खोलने देती, कोई भी चीज़ नहीं खोलने, क्योंकि उसमें फ़ोटोज़ हैं, मैसेजेस हैं और इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं वो सब उसकी पोल पट्टी खोल सकती हैं। तो इसलिए वो उन चीज़ों को हाइड करने की कोशिश करती है। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम पे वो किस तरीके की पोस्ट करती है, उसके कंटेंट से भी आपको आइडिया लग सकता है कि वो किस तरीके के विचारों वाली लड़की है। बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं कि जिसमें लड़की की इनकम अगर अच्छी है तो फिर क्या होता है कि माता पिता यही चाहते हैं कि वो आजीवन उनका खर्च वही उठाए, और ऐसे में क्या होता है कि ससुराल और मायके दोनों के बीच में मनमुटाव की स्थिति आती है। अभी देखिए अतुल सुभाष वाले केस में क्या हुआ था कि उसकी मदर, जब उसकी सास अतुल सुभाष की जब रहने लगी अपनी लड़की के साथ, तो वो यही बात यहाँ पर भी इस केस में भी सुनने को मिली थी कि वो कहती थी कि मैंने इसको पढ़ाया लिखाया, इसलिए इसकी इनकम, इसकी कमाई मेरी है। तो ये देखिए कि इतना बड़ा जो हाईलाइटेड केस है उसमें भी इस तरीके की बात सुनने को मिली। देखिए मेन मुद्दा क्या होता है, इनकम, पैसा, जिसके लिए ये सारा सब रचा जाता है। महिला कानून की आड़ में पैसे की उगाही करने का धंधा, पैसा वसूलने का धंधा। अगर मैं कहती हूँ कि मेंटेनेंस और एलिमनी हटा दिया जाए, अगर कोई लड़की अपनी इच्छा से कहीं जा रही है घर छोड़ के, तो उसको उसके हालात पे ही छोड़ दिया जाए, तो ये आधे से ज़्यादा केस अपने आप ही बंद हो जाएंगे। अपने आप ही नहीं होंगे, वो होंगे ही नहीं, बंद क्या होंगे, होंगे ही नहीं। क्योंकि यहाँ पर मुद्दा है पैसा का, पैसा वसूलने का मुद्दा। और हर लड़की बस सिर्फ मनी के लिए, पैसे के लिए, मेंटेनेंस के रूप में जो चाहे वो मांग लो। एलिमनी में तो करोड़ों तक बात जाती। तो ये सारी चीज़ें एकदम, बहुत सारे ऐसे धंधे हो रहे हैं। लड़कियां एक शादी करती हैं, फिर दूसरी करती हैं, इससे 75 लाख लिया, उससे 10 लाख लिया, उससे 50 लाख लिया, उससे 20 लाख लिया, इस तरह 3-3, 4-4 शादियां, ये बिजनेस बना लिया। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही खतरनाक स्थितियां हैं, जिसमें कि आज मैं जो भी बता रही हूँ आपको वीडियो में, ये बहुत ही मतलब बहुत अच्छी बातें तो नहीं है कि पहले क्या होता था कि इतने आसानी से शादी विवाह होते थे और सब चलते थे, आजीवन सब एडजस्ट करके रहती थी लड़कियां लड़के सब। लेकिन आज लड़कियों को ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है परिवार में, और किसी महिला को कोई दिक्कत नहीं है। और परिवार में सिर्फ जो बहू आती है उसी को सब मिलकर टॉर्चर करते हैं। अगर परिवार ऐसा है घटिया कि टॉर्चर ही करता है किसी को, तो फिर हर महिला को टॉर्चर होना चाहिए ना वहाँ पर, या हर व्यक्ति को आपस में एक दूसरे को टॉर्चर करना चाहिए कि नहीं? सब मिलके उसी महिला को ही क्यों, इस जो बहू को ही क्यों टॉर्चर करते? जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं उनकी नई नई कहानियां हैं, ये सारी कहानियां सिर्फ मनगढ़ंत हैं पैसे वसूलने के लिए। तो इस तरीके से वो लड़की जो कमाती हो और अपना परिवार का पालन पोषण वो खुद कर रही हो, तो इन स्थितियों से अगर आप बचें तो बहुत अच्छा होगा। लोग सोचते हैं कि पढ़ी लिखी और कमाऊ पत्नी मिल जाए तो जिंदगी की नैया बहुत अच्छी तरीके से पार हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर
या तो फिर लड़की चाहती है कि मैं अगर कमाऊं, इंडिपेंडेंट हूं, तो मैं किसी से दबूं क्यों। और अगर मेरा पति मुझसे ज्यादा नहीं कमाता तो वो मुझसे नीचे है। पत्नी को इस बात का बहुत अभिमान होता है, इस बात पे उनको बहुत ही ये होता है कि मैं ज्यादा कमाती हूँ और ये कम, और इसी में कॉम्प्लेक्स पैदा होते हैं और कॉम्प्लिकेटेड जो पोजीशंस आती हैं, उसके बाद धीरे धीरे लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। अगला पॉइंट है कि बहुत सी लड़कियां हैं जो जगह जगह से आके शहरों में रहती हैं पढ़ाई लिखाई के लिए। अब तो इंजीनियरिंग है और इसके अलावा डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, MBA हैं, MCA हैं, BTech है, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिनको करने के लिए बाहर से लड़कियां, जहाँ सुविधाएं नहीं हैं वहाँ से यहाँ आती हैं। और उसके आने के बाद जो छोटे शहरों से या छोटी जगहों से होती हैं, उनको तो एकदम से नई दुनिया में प्रवेश कर जाती हैं, तो उनको एक खुला माहौल मिलता है, ना किसी का अंकुश होता है, ना ही किसी की देखरेख होती है। तो बहुत चांसेस होते हैं बिगड़ने के। और बहुत सी लड़कियां मैंने देखा आज के ज़माने में शराब, सिगरेट, कोकीन, गांजा, हर चीज़ का नशा कर रही हैं। तो ऐसी लड़कियां तो बहुत ही ज़्यादा घातक हैं, जिनके बारे में अगर किसी से विवाह आप ऐसी लड़की से करना चाहते हैं कि जो बाहर रह के पढ़ी, तो सबसे पहले उसका बैकग्राउंड चेक कर लीजिए। वहाँ पर सब चेक कर लीजिए कि नशा तो नहीं करती है, क्योंकि नशे की लत ऐसी होती है जो अपने परिवार को तो तबाह ही करेगी और आपको भी पूरा परिवार तबाह करके रहेगी। तो इस तरीके से बहुत ही सचेत रहने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें ये बहुत चलन में हैं, बहुत अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, मॉडर्न दिखाने के लिए, बहुत हाई सोसाइटी का दिखाने के लिए ये गलत फहमियाँ पाल लेती हैं। और इस तरीके से जो बिगड़ जाती हैं लड़कियाँ, उनको काबू में करना आसान नहीं होता। इसलिए उनको पूरा उनका बैकग्राउंड चेक करें, जहाँ पर वो रहती हैं वहाँ पर सब चेक करें, उसके बाद ही आप हाँ करें। बहुत सी लड़कियाँ होती हैं जो कहती हैं कि मुझे घर का काम नहीं आता, हालांकि वो करती कुछ नहीं है, घर में रहती हैं और इसके बाद भी उनको घर के काम नहीं आते। तो ऐसी लड़कियों से आप सचेत रहें, क्योंकि उनको बहाने करने का अच्छा प्रशिक्षण मिला हुआ है। कोई लड़की जो मीडियम क्लास की है या हाई क्लास की भी है, तो घर में रहने वाली लड़की घर में काम नहीं करेगी। अब वो अलग बात है कि आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या कोई बहुत बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, बिल्कुल समय नहीं है, रात दिन काम में बिजी हैं, तो आप काम नहीं करें, ज़्यादा आपकी काम की प्रैक्टिस नहीं है, फिर भी इस तरीके का प्रदर्शन करना कि मुझे काम नहीं करना आता, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी खराबी है। एक तरह से कहना चाहिए कि खराबी है, क्योंकि कोई अपने आप से ये नहीं कहता। अगर कोई नॉर्मल लड़की है तो वो ये चाहेगी कि हम धीरे धीरे करके सब सीख लेंगे और इस चीज़ को अवॉइड करेगी, हाँ या ना, किसी भी मतलब इस तरीके से बोल देगी कि हाँ ठीक है मैं कर सकती हूँ सब, हालांकि नहीं किया है लेकिन मैं कर लूँगी। इस तरीके से अगर नॉर्मल बातचीत होती है तब तो ठीक है, समझ में आता है। लेकिन अगर वो कहे कि मैंने कभी कोई घर का काम किया नहीं है और ना मैं कर पाती हूँ, तो ये तो बड़ी आगे के लिए सोच लीजिए क्या होने वाला है। क्या आपका क्या ख्याल रखना है उसे, और आपके परिवार का क्या ख्याल रखना है। परिवार की तो यहाँ बात ही नहीं आती, आप अपने आप को रख लीजिए कि आपका कितना ख्याल रखेगी, ये आप समझ जाइए। आजकल लव मैरिज का बहुत चलन है, जिसको देखे वो लव मैरिज कर रहा है और ये नहीं देख रहा है कि हम कहाँ पर फंसे जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। लोग क्या करते हैं, घर के लोग भी अब उनके सामने, लड़के लड़की के सामने झुक जाते हैं, कुछ भी पता नहीं करते और विवाह कर देते हैं। उसके बहुत बहुत दुष्परिणाम 2 ही 4 महीनों के अंदर इस तरीके की लव मैरिजेस को मैंने ख़त्म होते देखा है। और जब तक हसीन सपनों की दुनिया में रहते हैं तब तक तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हकीकत में सामना होता है, जब रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, रोज़मर्रा की ज़रूरतों से और रोज़मर्रा के कामों से पाला पड़ता है, तब जाके लड़कियों का नशा उतरता है। जब लव मैरिज होती है तो उसमें क्या होता है, लड़का और लड़की एक दूसरे को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, वहाँ पर आपके सिवा उसको चेक करने वाला, उसको जानने वाला कोई नहीं होता और आप प्यार में अंधे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, जिससे जीवन साथी बनाने जा रहे हैं उसको चेक करने के लिए एक कदम जरूर उठाना चाहिए, जो कि मैं आज आपको यहाँ बता रही हूँ कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि उसकी ज़रूरतों को पूरा करना बंद कर दीजिए, उसे घुमाना फिराना बंद कर दीजिए, उसको महंगी महंगी गिफ्ट्स देना बंद कर दीजिए और हर समय उसका फ़ोन आते ही चिपक जाना, उठा लेना और हर समय बात पे लगे रहना, हर छोटी छोटी बात का जवाब देना बंद कीजिए।
और 2-4 महीने आप इस स्थिति में अपने को रख के देख लीजिए। अगर आपको पूरे जीवन उसका साथ निभाना है या उसको ये चेक करना है कि ये पूरा जीवन आपका साथ दे सकती है कि नहीं, तो ऐसी स्थिति के लिए मैं ये टेस्ट बता रही हूँ। इस तरीके से आप टेस्ट करके देख लीजिए। आप 4 महीने के अंदर जान जाएंगे कि वो आपसे कितना प्यार करती है और सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर तब भी वो आपके पैसे से प्यार ना करके आपसे प्यार करती है तो निश्चित रूप से वो कभी भी आपसे अलग नहीं होगी, आपके साथ सहानुभूति रखेगी और चिंतित होगी कि आपको क्या हो गया है, आपसे कारण पूछेगी, बार बार आपके लिए परेशान होगी और कभी भी आपका साथ इस दौरान नहीं छोड़ेगी। लेकिन होता अलग है, लड़कियों को लव होता है तो वो धनी लड़कों से ही होता है ज़्यादातर, जो उनका पूरे खर्चे उठा सकें, उन्हें घुमाएं फिराएं, फिल्म दिखाएं। वो आजकल का माहौल ही ऐसा हो गया है। तो अगर आपको चेक करना है तो आप इस तरीके से चेक करके और उसके बाद सोच सकते हैं कि आपको जीवन भर इसके साथ रहना है या नहीं रहना है। ये आपका फैसला है, क्योंकि वहाँ तो कोई आपका बड़ा बुजुर्ग, और आप लोगों की जिद के सामने बड़े बुजुर्ग भी झुक जाते हैं। इसलिए झुक जाते हैं कि कानून आपके साथ है। आप बालिग हैं अगर, तो आपको कोई नहीं रोक सकता और आप खुद अपने इस कदम के मालिक होते हैं। और इस ऐसे में अगर आप थोड़ी सी भी बुद्धि रखते हैं, आगे सोच सकते हैं, तो इस तरह करके एक बार जरूर देख लीजिएगा, तो आपको सब पता चल जाएगा। क्योंकि सच्चा प्यार दिल से होता है, दौलत से नहीं। अगर सिर्फ दौलत का रिश्ता होगा तो खत्म हो जाएगा, और अगर दिल से रिश्ता होगा तो वो हमेशा के लिए बना रहेगा। अगला पॉइंट है कि लड़कियों की शारीरिक और मानसिक स्थिति को भी देखा जाए, क्योंकि शारीरिक रूप से बहुत सी लड़कियां, जैसे बहुत सारे ऑनलाइन तो इस तरीके के रिश्ते मिल जाते हैं जिसमें लड़कियों की रीमैरिज होती है, या फिर लड़कियां इधर उधर संबंध बना चुकी होती हैं, अबॉर्शन करा चुकी होती हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कभी किसी लड़की को मतलब किसी लड़के ने इस तरीके से बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के चक्कर में फिर वो ब्रेकअप हो जाता है और बहुत कुछ झेला हुआ होता है उस लड़की ने। तो ऑनलाइन इस तरीके के भी केसेस होते हैं। ऑनलाइन तो विवाह करना ही नहीं चाहिए। जितनी भी साइट्स हैं, अभी भी अतुल सुभाष और ये जो पुनीत खुराना वाला केस हुआ है, ये दोनों ही ऑनलाइन मैरिजेस के उदाहरण हैं। और बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं ऑनलाइन मैरिजेस के कि जिसमें खुल के कोई भी चीज़ सामने नहीं आती और धीरे धीरे करके जब आती है तो उस समय बहुत भयावह स्थिति हो चुकी होती है, आपके परिवार की ऐसी की तैसी हो चुकी होती है। तो इसलिए कभी भी ऑनलाइन मैरिज अगर करना है, अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से 2-4 महीने लगाइए और हर चीज़ को जाके फिजिकली चेक कीजिए। उसके बाद आप ऑनलाइन से वो रिश्ता जो आपको मिला है अच्छा मिले तो विवाह करिए, वरना मत करिए। आजकल लड़कियों को मोबाइल की इन सब की बहुत ज़्यादा लत होती है, इसलिए मानसिक रूप से भी बहुत सी लड़कियां जो हैं वो पैनिक हो जाती हैं। जैसे कि बहुत सी लड़कियां रील बनाती हैं, सुबह दोपहर शाम वो रील बना रही हैं, तरह तरह की ऊट पटांग हरकतें उस पर कर रही हैं, इंस्टा पे और फेसबुक पे न। आप खोल के कभी देखिए कितने वाहियात बिना बेसिर पैर की रील्स बनी हुई उसमें पड़ी रहती हैं। तो ऐसी लड़कियों का भविष्य क्या है, ऐसी लड़कियों को की समझ क्या है? आप इसको भी बहुत ध्यानपूर्वक देखिए इन चीज़ों को, कि अगर लड़की पैनिक है यानी मानसिक रूप से उसका इतना ज़्यादा इंडल्ज है इसी चीज़ में, तो उससे भी आप दूर ही रहें, नमस्कार कर लें। और दूसरे ये है कि शारीरिक रूप से आप फिजिकली भी बहुत सारी मतलब बीमारियां होती हैं जो कि बताते नहीं हैं परिवार वाले और विवाह कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखें कि शारीरिक रूप से मानसिक रूप से वो स्वस्थ हो, नॉर्मल हो। अब यहाँ आप कहेंगे कि हमने तो हर तरीके की लड़की को मना कर दिया कि इससे शादी नहीं करनी चाहिए, उससे विवाह नहीं करना चाहिए। तो एक नॉर्मल फैमिली में जो कि आपके समकक्ष हो, आप ही के स्तर हो और नॉर्मल लड़की हो, नॉर्मल उसकी गतिविधियां हो, कोई लुकाव छिपाओ दुराव ना हो, तो ऐसी लड़कियां आपको चाहिए। और ऐसी लड़की जब आप उसके बारे में फिर भी सचेत होकर सारी जानकारी प्राप्त कर लें, तभी विवाह का कदम उठाएं अच्छी तरीके से। 4-6 महीने 8 महीने, मैं कहती हूँ कि साल भर लग जाए, सब कुछ एक एक पॉइंट पे आप इन्वेस्टिगेट करके और पूरी तरीके से चेक करके तब शादी करें। वरना तो आजकल जो महिला कानूनों का एक हथियार है उसको लेके लड़कियां परिवारों की सत्यानाशी का बिगुल बजा रही हैं।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही खतरनाक हो गई हैं, इसलिए इतना कुछ सावधानी के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। देखिए, किसी को समझना कोई आसान बात नहीं है, फिर भी एक रिश्ता जो कि पूरे जीवन भर का होता है, मतलब आपके लड़के की पूरी लाइफ जिसमें लग जानी है, तो ऐसा रिश्ता एक अच्छा और स्वस्थ रिश्ता हो, एक अच्छा और मजबूत रिश्ता हो, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आपको आज के बदलते माहौल में सामाजिक परिप्रेक्ष्य को न देख के कानूनी परिप्रेक्ष्य को सबसे ऊपर रखना है और एक एक स्टेप को चेक करना है और फिर उसके बाद जाके रिश्ता करना है, ताकि जीवन अच्छी तरीके से बीते और एक सुखी दाम्पत्य जीवन में आपके बेटे का प्रवेश हो। मेरी बताई बातें अगर आपको ठीक लगी हो, अच्छी लगी हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई कमी रह गई हो तो भी आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। और बने रहिएगा मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उनको जिनको इसकी ज़रूरत है। तो आप सभी को मेरा